यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर हमारे मिसाल हमारे यहाँ आंगन में ज़मीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाई गई मंदिर हमारे लिए ठीक है या ख़राब है? ये कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं अल्लाह की कसम मैं बोलता हूँ अपनी ज़बान से, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। ये एक एग्जाम्पल है पूरे भारत के लिए। आज ये कश्मीर में बहुसंख्यक है तो वहाँ पर आज हिंदू मंदिर नहीं बना सकता है। यदि हिंदू मंदिर बनाएगा तो ये वहाँ पर तोड़ देंगे। आज ये पूरे कश्मीर में हो रहा है, कल को धीरे धीरे ये पूरे भारत में होने लगेगा। हम और आप बस भाईचारा निभाते चारा बन जाएंगे। पहले हमें 370 वापस चाहिए। हमारा हम मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ हिंदू राज नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू से यहाँ हिंदू कोई मसला नहीं चाहिए। ये हमारा धरती है। मेरे पुरखों ने खून बहा है धरती के लिए, बलिदान दिया है साले, वरना है ना इतिहास। ये है आपके भाई और चारे का एक और सबूत। यहाँ पर हम मुस्लिम हैं, यहाँ पर एक भी हिंदू बसना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर जहाँ पर ये लोग माइनॉरिटी में होंगे वहाँ पर ये भाईचारे की बातें करेंगे, इंसानियत की बातें करेंगे, यहाँ तक कि आपसे राम राम भी करेंगे। बट जैसे ही ये लोग जहाँ कहीं भी मेजोरिटी में आते जाएंगे वहाँ पर कहेंगे कौन भाई, कैसा भाई, कहे का भाई, तू तो सिर्फ चारा ही था। इन सभी क्लिप्स को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। यदि आपने ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं कर रखा है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद इन क्लिप्स को अपनी गैलरी में सेव करके सजा कर रख लीजिएगा। और जब कभी भी भाईचारे का कीड़ा सेकुलरिज्म का कीड़ा आपको काटने लगे या आपके किसी जान पहचान वाले मित्र को काटने लगे तो उसे ये क्लिप अवश्य सेंड कर दीजिएगा। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। कमिंग सर, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह को। कहाँ के है मनोज? खैरा का। कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया है? 2 लाख रुपये। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को, 4 तारीख। 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वर्दी वही बोला ये था। वर्दी पहन के अभी कहाँ जा रहा था? नहीं, वही बोला पहन के आओ तुम। अच्छा, वही बोला ये। पिस्टल दिखाओ। पिस्टल वही दिया, हमको पता भी नहीं जान सकता वही दिया। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। पिता का नाम? भव्य मानी। घर कहाँ है? गोवर्धन। कौन सा थाना है? हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में। खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। क्या बोला? कि 2 लाख रुपया दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा रहे हैं। अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ, दे दिया। कब? 1 महीना हो गया, 4 तारीख को। 1 महीना पहले? 1 महीना पहले 4 तारीख को दिया। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? ये खैरा में दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है वहाँ, सरकारी स्कूल है, वहीं पर हम वहीं पे ये वर्दी पहना दिया। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ कैसे वहाँ से खैर सिकंदरा कैसे पहुँचा? जिससे बोला कि तुम चल जाओ घर, हम चले गए घर। बोलो मैं देखा चलाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ इधर जा रहा हूँ, तो वहाँ से घर चला गया था। हाँ। तो फिर घर से सिकंदरा कैसे आया? वही बुलाया था, 30,000 फिर मांगा था। अच्छा, हाँ। तो वही सिकंदरा फिर बुलाया था। मैंने सिकंदरा से बोला निकलो आओ, 30,000 लेके। कितना पैसा तुमसे लिया है? 2 लाख रुपए ले लिया, अभी और 30,000 मांगा। 30,000 और मांगा। कहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था? खैरा स्कूल है ना, वहीं पर बोला। तो अभी फिर पैसा लेकर जा रहे थे तुम खैरा स्कूल? नहीं, पैसा जैसे बोला अभी बात कर लो, उसके बाद पैसा लेगा ना, हम वहीं पर बोलने की जुगाड़ करने के लिए। भाई सच में आज हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है और बिहार उसमें भी कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा है। बिहार में आपको 2 लाख रुपए में आईपीएस बना दिया जाता है। आज हमारा बिहार हर चीज में अव्वल है। यदि आपको पूरी की पूरी सड़क ही गायब करवानी है, आप बिहार में संपर्क कीजिए। यदि आपको ब्रिज गायब करवाना है, बिहार में संपर्क कीजिए। यहाँ तक कि आपको ट्रेन का इंजन भी गायब करवाना है तो आप बिहार में संपर्क कर सकते हैं। या आपको सिर्फ 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बनना है तो भी आप बिहार में संपर्क कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ रोजगार नहीं है, उसके लिए आपको अन्य राज्यों में संपर्क करना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारा इस पर जुलूस यात्राओं में नाच रहा है,
आज हमने उसके नाम का तक अपमान करना शुरू कर दिया है कि लोग जब महाकाल ओम जैसी टी शर्ट पहनकर रेलवे स्टेशनों पर सो जाते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहनकर लोग शौचालय तक चले जाते हैं। और हद तो वहां हो गई जब महाकाल और त्रिपुंड बने चड्डे पहनकर एक व्यक्ति मंदिरों में जा रहा है। पहले हम ईश्वर के सामने ऐसे खड़ा हुआ करते थे, अब हम ईश्वर के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। पहले हम प्रसाद ऐसे लिया करते थे, अब प्रसाद ऐसे फेंक कर लिया जा रहा है। कहने को ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हमारे धर्म को महान बनाती हैं। और अगर हमने इनको नहीं सुधारा तो धर्म की दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम जानबूझ के नहीं करते हैं, बस श्रद्धा भाव से हो जाती हैं, कपड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, पहन लेते हैं। किंतु अब इन सब चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना हमारा और आपका फर्ज बनता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में समझाएं। बट आज इससे भी ज्यादा हमारा और आपका फर्ज ये बनता है कि कहीं भी कोई भी शादी समारोह हो या जागरण हो या कोई गरबे का फंक्शन हो, तो वहाँ इन सब चीजों का ज्यादा ही ध्यान रखा जाए। आज के समय में अधिकतर शादी समारोह में राधा कृष्ण के नाम पर, भक्ति के नाम पर नंगा नाच चल रहा है। हो सकता है कि आपको सुनकर बुरा लगे, बट फैक्ट यही है। और ये सारी की सारी चीजें खुद से मैंने भी शादी समारोह में देखी और इसका विरोध भी किया है। यदि आप भी किसी भी शादी समारोह में या किसी भी अन्य फंक्शन में इस तरह की वाहियात हरकतें भक्ति के नाम पर होता हुआ देखे तो उसका विरोध अवश्य करें। ये ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अकेला मैं ही क्यों बोलूं। और यदि आज कहीं भी जागरण हो रहा है तो जागरण के नाम पर, भक्ति के नाम पर 80% जागरण ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर सिर्फ मनोरंजन के नाम पर अश्लील हरकतें की जा रही हैं। और आज के समय में मोस्टली जो जागरण हो रहे हैं, जागरणों में जो सिंगर होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम ही होते हैं। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है, कम से कम आप अपने लोकल के एरिया में, अपने गली मोहल्लों में तो इस चीज का ध्यान दे ही सकते हैं। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है, कम से कम आप अपने लोकल एरिया में, अपने गली मोहल्ले में इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। कहीं भी जागरण हो रहा है, कहीं भी कोई ऐसा शादी फंक्शन है, तो इन चीजों का ध्यान आप लोग अवश्य रखें। 8-10 लोगों का ग्रुप बनाएं और एक साथ मिलकर आवाज उठाएं और इनका विरोध करें। और सबसे जरूरी चीज ये है कि यार कोई भी जागरण स्टार्ट होता है तो पहले तो भक्ति भाव से स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें फिल्मी गाने बजने लगते हैं। जब ऐसा कभी भी हो तो आप उसका खुलकर विरोध करें कि ये जागरण है, ना कि कोई बॉलीवुड का मंच है। और हमारे यहाँ नवरात्रि के समय पर जो गरबे होते हैं, वह भक्ति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा ही चल रहा होता है। यदि गरबे के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा तो आप मुझे ही हिंदू विरोधी बताने लग जाएंगे। और आजकल तो गरबे मोस्टली हर सिटी में बाकायदा एक इवेंट बनाकर प्लान किया जा रहा है कि ये इवेंट गरबे का इस कॉलेज में होगा, इस स्टेज पर होगा, इस सेलिब्रिटी को बुलाया जाएगा। और इस पूरे इवेंट का जो मैनेजमेंट करता है वो एक मुस्लिम समुदाय का विशेष व्यक्ति ही होता है। तो कृपया करके मेरे जो भी जागरूक हिंदू भाई बहन है वो इस पर थोड़ा ध्यान अवश्य दीजिएगा। अब देखिए कि जो बंगाराम आइलैंड में साल भर साल जाता था कौन, राजीव गांधी, सेक्युलर या ऑनेस्ट, और अमिताभ बच्चन भी गए उनकी पार्टीज में, और वो सारे के सारे इटालियंस गए। अब ये जो जहाज हैं हमारे, वो फ्रंट लाइन वॉरशिप्स, उनकी सेवा में जाते थे, सबमरीन जाती थी, एयरक्राफ्ट कैरियर जाते थे, जनरेटर्स लेके गए। अब सोचिए वहां कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सब कुछ ने शिप के थ्रू जाना है। तो मेरे कोर्समेट्स जो हेलीकॉप्टर पायलट्स थे, उनको तो आपने वेटर बना दिया। शिप से वाइन लिए, विस्की लिया, सिगार्स लिए, रशियन कैवियर लिए, बंगाराम आइलैंड में पहुंचाए गए। ये शैंपेन्स खोलते थे। अब शिप्स जो हैं वो इनके 7-8 दिन 10 दिन के ट्रिप में अलॉन्ग साइड तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत गहरा है पानी, तो आइडल करते थे। इंजन को कितना नुकसान होता है उस आइडलिंग से, इनकी बला से। करोड़ों रुपए की आप खर्च कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता आपको, अय्याशी कर रहे हैं आप। अब बेचारा गांधी परिवार, राहुल गांधी, पिंकी दीदी, बेचारी इनकी राजमाता इस तरह की अय्याशी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये बेचारे सत्ता में आने के लिए बिल्कुल बेताब हैं, बेकाबू हैं। अब चाहे उसके लिए इन लोगों को डोनाल्ड लू जैसे लोगों से क्यों ना मिलना पड़े। और यदि आप नहीं जानते कि डोनाल्ड लू कौन है तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वह वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जब नेहरू को जेल में डाला था 2 किताबें लिखी हैं उसमें, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इन दोनों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको आज की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक की टेम्पलेट दिखाई दे जाती है। उसमें सारे इस्लामिक इन्वेडर्स का वो महिमा मंडन कर रहा है। बाबर उसके लिए वॉज अ प्रिंस चार्मिंग। और जब महमूद गजनवी यहाँ आता है तो उसके बारे में उसने क्या बताया कि वो लूटने आया था, वो कोई सच्चा मुसलमान नहीं था, कला प्रेमी था। क्या बता रहा है नेहरू कि जब वो मथुरा में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ इतने सुंदर सुंदर, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, मैं सारी दौलत, अपनी जो सारी दौलत है उसके कई 100 गुना लगा दूं तो भी ऐसा शहर बनाने में मुझे 200 साल लगेंगे। अब ये सारे का सारा उसने महमूद गजनवी की किताब में से ही उठाया, वर्ड बाय वर्ड उठाया, लेकिन उसके आगे वाला एक सेंटेंस डिलीट कर दिया। वो सेंटेंस क्या था? इसके बाद उसने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि इस पूरे शहर को आग लगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सबवर्शन जो हो रही है कि एक जो डिस्ट्रॉयर था उसे आपने कला प्रेमी दिखा दिया, बताया नहीं कि उसकी असलियत क्या है। वहां का टेम्पलेट आज तक वैसे का वैसे यूज कर रहे हैं जो उसने
1942 की किताब में लिखा था। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान कैसे कर सकता हूं जो अकबर व बाबर जैसे आक्रांताओं की चाटने में व्यस्त रहा हो। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बाकी एंड स्क्रीन पर आपको जो वीडियो देकर जा रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी परिवार आज हमारे देश को कैसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। स्टार्टिंग वाली क्लिप मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही पोस्ट कर दूंगा और वहां से आप लोग उन क्लिप्स को आसानी से शेयर कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बड़े 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 ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दुनिया बनाने वाले नाम तेरे पास हैं। पाप से ही भरी हुई बहबीत धरती को स्वर्ग सा बनाने वाले काम तेरे पास हैं। कहीं पे भटकने की कोई जरूरत नहीं, शंख घंटियों के साथ धाम तेरे पास है। चादर व फादर के चक्कर में पड़ो नहीं, क्योंकि सबके ही बाप राम तेरे पास हैं।